माहौल सियासत को मजबूत करता है तो संदेशों से सियासत परवान चढ़ती है। योगी के उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रथ उपचुनाव में विजय पताका लहराते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ ही रहा था कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली पहुंचते पहुंचते सियासी परिदृश्य बदल गया। शुरुआत मैनपुरी से करते हैं। मैनपुरी समाजवादियों का घर है। मुलायम की सियासत का आगाज यहीं से हुआ। यहीं से मुलायम की सत्ता का सफर पहले लखनऊ तक और फिर दिल्ली तक पहुंचा। पूरी पार्टी और अखिलेश के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल थी, सो पूरे समाजवादी कुनबे ने मैनपुरी में जी तोड़ मेहनत की। इस इलाके में शिवपाल यादव की पकड़ मजबूत है। अखिलेश ने गिले शिकवे भुलाकर चाचा शिवपाल को भी डिम्पल के नाम पर रजामंद कर लिया। मुलायम का नाम आगे कर सपा परिवार ने बीजेपी की हर रणनीति को धराशायी कर अपनी घरेलू पिच पर दमदार बैटिंग कर बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया। बीते चुनाव से ज्यादा जीत का मार्जिन इस बार रहा है। शिवपाल के साथ जुगलबंदी कर अखिलेश यादव ने उपचुनाव में जीत के जरिए पूरे प्रदेश में एक संदेश भी दिया है कि परिवार के एकजुट होने से सपा सिर्फ मजबूत नहीं हुई है बल्कि बीजेपी को शिकस्त देने के हालात में है। भले मैनपुरी में कमल खिलाने की कोशिशों पर विराम लगा हो, लेकिन बाकी सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी रहा। रामपुर खासा अहम है। सपा के खां साहब की इस घरेलू सीट पर भी रामपुर की जनता ने भगवा लहरा दिया है। अल्पसंख्यक बहुल इस सीट पर कमल खिलने के पीछे बड़ी सियासी मायने हैं। बीजेपी ने जब रामपुर लोकसभा उपचुनाव फतेह किया था तो पहली बार बीजेपी को लेकर अल्पसंख्यक तबका नरम दिखाई दिया था। बीजेपी ने खुद को लेकर दिखी इस स्वीकार्यता को पसमानदा सम्मेलन के जरिए और आगे बढ़ाया। पिछड़े मुसलमानों को अपने एजेंडे में लाकर उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी बढ़ा दी और बीजेपी की रणनीति कामयाब रही। सपा के खां साहब जो रामपुर वालों से खुद को सम्मान देने की दुहाई दे रहे थे, रो रो कर वोट मांग रहे थे, खां साहब के आंसू काम न आए। दुहाई को भी रामपुर ने ठुकरा दिया। इस बार अखिलेश यादव भी रामपुर में प्रचार के लिए पहुंचे थे। उनकी अपील भी रामपुर की आवाम ने खारिज कर दी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना आजम खान की काली करतूतों को लेकर सालों से संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं आकाश सक्सेना ने उनकी घरेलू सीट पर बाजी मार ली। बीजेपी के लिए आसान समझी जा रही खतौली की सीट का परिणाम भी चौंकाने वाला दिखा। कवाल से लेकर कानून व्यवस्था तक सभी मुद्दों को कसौटी पर कसा गया था, लेकिन खतौली का खाता वहीं खुले तो मदन भैया ने सैनी को शिकस्त दे दी।